करने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको इसको। अब उसी तरह से यहाँ पे अपना हाथ रखिएगा। ये लेफ़्ट वाला मेरा हाथ है, ये इस जगह पे है। राइट वाला हाथ मेरा बिल्कुल इसके ऊपर है। अब ये देखिएगा, लेफ़्ट वाला हाथ नीचे और राइट वाला हाथ मेरा पूरा इसके ऊपर इस तरह से। अब दोनों, ये वाली मेरी कोहनी जो है वो बिल्कुल इस तरह से है और ये वाली कोहनी इसके ऊपर है। इस तरह से मैंने इसको लॉक कर लिया। अब अंदर यहाँ से मैंने क्या करना है कि अपने पेट को पूरी तरह से अंदर खींचना है। इस तरह से मैंने घुमाया इसको, यहाँ से मैंने ऐसे घुमाया और इसको 5 4 3 2 and 1 वापस आए। अब लेफ्ट, ये वाली राइट साइड पे भी राइट वाला हाथ मेरा ऐसे होगा और ये इस तरह से इसके ऊपर, ये देखिए राइट वाला हाथ ऐसे, ये बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट वाले हाथ से मैंने इसको ऐसे लॉक बनाया और अपने पूरी तरह से ट्विस्ट किया अपनी वेस्ट को। मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, पूरी तरह से ट्विस्ट किया और मेरी जो ठोड़ी है वो टच शोल्डर के साथ। 3 2 1 राइट। अब फिर यही वाला पोस्चर हम लोग दोहराएंगे इस साइड में। 3 2 1 एक्चुअली यहाँ पे, और इसी तरह से हम लोग इस साइड पे आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा दिखा भी चुका हूँ। अब आप इसी पोस्चर में रहते हुए, बस हमारा क्या है कि यहाँ से हम लोगों ने अपना पूरी तरह से घुमाना है अपनी वेस्ट को, स्पेशली हमारे स्टमक को पूरी तरह से इसको स्क्वीज कर देना है ताकि इसके अंदर से जो गैस्ट्रिक जूस है वो पूरी तरह से। 3 2 1 एक्सीलेंट। ये हमारे 2 हुए। इसके बाद थर्ड टाइम भी हम लोग आएंगे इसी तरह से। 3 2 1 और यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम इसको परफॉर्म करेंगे। 3 2 1 जबरदस्त। पूरी तरह से आपने 3 टाइम घुमाया, अपनी वेस्ट को पूरी तरह से घुमाया राइट साइड पे, ताकि पूरी तरह से ये मूव करें, हमारे जो मसल्स होते हैं हमारे पूरी तरह से मूव करें। में से जो गैस्ट्रिक जूस है वो हमारे कॉलन में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हमारे फूड ने जाके आगे चंक्स में जाना होता है, तो ये पूरी तरह से वहाँ पे उसके लिए फ़ायदेमंद बन सके। अब इसी तरह से हम लोग अपना लेफ्ट वाला इस पोजीशन में, यहाँ पे इस पोजीशन में बैठिए, नो प्रॉब्लम। ये वाली राइट वाली हमारी जो टांग है वो बिल्कुल सीधी होगी और लेफ़्ट वाली टांग हमारी थोड़ी सी, पहले हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि हमारी एड़ी टच करेगी, हमारे पाँव का पंजा टच कर रहा है हमारी पिंडली के साथ। शुरू में हम ऐसे करेंगे इजी अपने आप को करने के लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि राइट वाला अपना हाथ जो है पहले में, वो इस तरह से राइट वाले हाथ से अपना घुटना पकड़ रहे हैं और इस साइड पे मूव करेंगे। 3 2 1 और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे लाएंगे। अब हमारा जो राइट वाला अंगूठा है ये टच कर रहा है हमारे लेफ्ट वाले घुटने के साथ और इसको हम इस तरह से अपने पेट को ऐसे स्क्वीज करते हुए हम इस तरह से इसको पूरी तरह से रैप करेंगे। 3 2 1 ज़बरदस्त।
अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना लेफ़्ट वाला हाथ उठाएंगे और ये देखिएगा इसको दोबारा से रैप करेंगे। 3, 1। ज़बरदस्त। अब हम ये वाला पाँव यहाँ पे उठा के लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप ला सकते हैं इसको, यानी राइट वाले पाँव को उठा के अपने लेफ़्ट वाले घुटने से इस साइड पे रखा और ये वाले हाथ को हम लोग फिर उसी 3, 2, 1 ये वाला इस तरह से रखने की कोशिश की। क्योंकि आप नए होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको आप आगे भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आप पूरी तरह से अपनी जो कमर है उसको ट्विस्ट दे सकें। 3, 1 ज़बरदस्त। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने पेट को, इसमें ऑक्सीजन के फ्लो को जाने दीजिए और इसी तरह से अपनी राइट वाली टांग शुरू में किया है। पहले में क्या होगा कि अभी जो पहले में हमारी एड़ी टच करेगी, लेफ़्ट वाली अब एड़ी टच करेगी राइट वाले घुटने को, और जो हमारे पाँव का पंजा है वो टच कर रहा है हमारी पिंडली को। और इसी तरह से हम लोग अपने पेट को अंदर खींचते हुए इस पोजीशन में आएंगे। 3, 2 ज़बरदस्त। अब इसी तरह से हम लोग इसको यहाँ पे रखते हुए अब थोड़ा सा ऐसे पास लाएंगे और पूरी तरह से रैप करेंगे। 3, 2, 1 ये करने के बाद आपने उसी तरह अब अपने लेफ़्ट वाले घुटने को उठा के ले आना है अपने राइट साइड पे, और इसी तरह से पेट को शुरू में आप होंगे तो थोड़ा सा आगे ले आइएगा ताकि आप इस पोजीशन में आ सके, और पूरी तरह से ट्विस्ट करें। 3, 2, 1 शुरू में हो सकता है आपको यहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेन आए, यहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेन आए क्योंकि ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है अभी, पूरी तरह से जो है वो आपके मसल्स जो है उस तरह से नहीं फ्लेक्सिबल हुए। दोबारा से हम लोग रैप करेंगे। 3, 2, 1 इसको आप जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं कीजिएगा ताकि तरह से स्क्वीज हो सके। 3, 2, 1 ज़बरदस्त। इसको भी आप 3 सेट्स कर सकते हैं ताकि पूरी तरह से यहाँ पे जो हमारी इंटेस्टाइन वो मूव कर सके, क्योंकि ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम लोग का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ट्रबल आना शुरू हो जाता है, गैस ट्रबल शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें अफारापन, पेट जो है वो उसमें गैस महसूस, हर वक्त रबिंग की सूरत में रहते हैं, डकार लेना शुरू कर देते हैं, या फिर इस तरह से तबीयत जो है वो बोझल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ख़ुद तो परेशानी होती है, दूसरे लोग भी इससे काफ़ी परेशान होते हैं। तो आइएगा इसमें हम लोग थर्ड देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको लेट के बताता हूँ। सो आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस वे या दिस वे। तो उसमें देखिएगा मैं इस साइड ठीक तरह से नज़र आ सके, टांगों की बजाय यहाँ पे देखते हैं। अब दोनों टांगे अगर हमारी सीधी हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी राइट वाली टांग को बिल्कुल सीधा रखना है, लेफ़्ट वाली टांग को हम लोगों ने देखिए इस पोजीशन में। अब इसको और मज़ीद क्लियर करने के लिए हम लोग पाँव यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मैं सांस लेते हुए अपने लेफ़्ट वाले घुटने को, अब मैंने यहाँ पे सांस लिया हुआ है,
अब मैं इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करूंगा और इसको सांस बाहर निकालते हुए पूरी तरह से स्क्वीज करूंगा। 3, 2, 1। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वेट कम करने के लिए भी, ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा फैट्स कम करना चाहते हैं उसके लिए भी बड़ा शानदार पोस्चर है, और साथ ही साथ हमारी ब्लॉटिंग के लिए, यानी हमारी गैस ट्रबल्स के लिए। दोबारा से इसको वापस जाने दीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए, फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सेल करते हुए, इसी तरह से इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। शुरू में हो सकता है आप यहाँ पे भी आएँ और आपका ये घुटना यहाँ पे भी हो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। ये तो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप आ सकते हैं तो ये पोजीशन में, ताकि पूरी तरह से ये जो हमारा पेट है स्पेशलिस्ट इस तरह से स्क्वीज करे। हाउ मच इसमें, फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सेल कीजिए और एक्सेल करते हुए इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। इसी पोजीशन में रहिए। इसको आप 3 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेकिन उसी तरह से पहले फिर मतलब पहले अगर राइट टांग के साथ आपने किया है तो इनहेल करते हुए आपने टांग को उठाना है, एक्सेल करते हुए बाहर छोड़ आप अपने आप को उठाना है, फिर इनहेल और एक्सेल करते हुए अपनी टांग को सीधा लिटा देना है। अब यह है कि इसी तरह से हम लोग अपनी दोनों घुटनों को यहाँ पे रखते हुए, अब इन दोनों घुटनों को हम लोग अपने पेट के साथ ऐसे 1 बाय 1, घुटने भी हमारे आपस में देखे मिले हुए, पाँव के पंजे भी आपस में मिले हुए। 3, 2, 1। अगर आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं तो रैप कीजिए अपने आप को। अब अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आइए। 3, 2, 1। इनहेल कीजिए और वापस अपने घुटनों को लटा भी सकते हैं तो सबसे बेस्ट, अगर आप लटाते हैं यहाँ से, अगर आप इनहेल करते हुए दोनों को उठाते हैं, पकड़ते हुए एक्सेल करते हुए इसको साथ लेके आइए यहाँ पे। 3, 2, 1 को, और एक्सेल करते हुए घुटने। तो 3 टाइम ये भी आप कीजिए। पहले हम लोगों ने 1 बाय 1 लेट के किया था एक टांग के साथ, 3, फिर उसके बाद इसी तरह से अपनी दोनों टांगों को एक साथ लाते हुए, ताकि पूरी तरह से इस एरिया को आप जितना भी आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये होगा कि ये आपकी जो डाइजेशनल जितनी भी प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारी कॉन्स्टिपेशन से बचत के लिए, और हमारी जो गैस ट्रबल है, ब्लॉटिंग रहती है हर वक्त, उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसी तरह से यहाँ पे लेटे हुए आपने क्या करना है कि ये अपने दोनों जो हाथों की उंगलियां हैं ये टच करेंगी हमारे एड़ियों के साथ। आप इसके ऐसा है कि इसमें जिस तरह से मैंने ये बताया था कि आपने दोनों टांगों को 1 बाय 1 करके आपने इसको 3 टाइम इसको किया और 3 टाइम ही आपने इस टांग के साथ कर लिया, यानी ये 6 टाइम हो गया। 3 सेकंड तक स्टे कीजिए और इसी तरह से 3 सेट्स आपने इसके कर लेने हैं, इस तरह से पकड़ के जितना आपसे आशा हो सकता है। शुरू इतना ही आया जाए तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आना है। कितने टाइम पीरियड में एक्सरसाइज करनी चाहिए?
टाइम पीरियड से मुराद ये कि जिस तरह से आप इसके 3-3 सेट्स कर रहे हैं तो आपको जितना भी टाइम लगे पे डिपेंड करेगा कि आप 3 सेकंड्स के लिए किसी एक पोस्चर में होल्ड कर रहे हो, आप 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहे हो, आप 10 सेकंड्स के लिए, तो वो फिर उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली खुद ही निकल के आ जाएगा आपके सामने। मैं तो कई दफ़ा जल्दी कर देता हूँ चीज़ को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना इसमें लगे। लेकिन आपने जब घर में परफॉर्म करना, खुद से परफॉर्म करना, मेक इट प्रैक्टिस इन अ वेरी ईजी एंड स्लो, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सको। राइट जी, यहाँ पे मैं फोर्थ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पे ये वाला इस तरह आते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे प्रेशर रखिएगा इसमें। आप इसको उठाइए, नाक से ही सांस जारी रखिएगा। 3, 1, वापस लाइए, सांस लेते रहिए ताकि पूरी तरह से इसमें देखिए किसी किस्म का ज़ोर मत लगाइए, बड़ा इजीली अपने सांस को रखिए, बड़ा इजीली पोस्चर परफॉर्म कीजिए, ताकि जहाँ जिस हिस्से के लिए हम लोग काम कर रहे हैं योगा में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। नॉर्मली क्या होता है एक्सरसाइजेज में कि मैकेनिकली हम लोग चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं ताकि ऑक्सीजन भी वहाँ पे जा सके, ब्लड भी फ्लो कर सके, और वो एक्चुअली जो क्योर हो सके वो प्रॉब्लम जिसके लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। आइएगा दोबारा से, सांस को चलने दीजिए नाक के जरिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। स्माइल रखेंगे तो आपके जो मसल्स हैं, फेशियल मसल्स, रिलैक्स रहेंगे। 3, 2, 1, वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा फोकस रखिए अपने इसी एरिया पे। अब इसके बाद हम लोग एक और पोस्चर पे जा रहे हैं जिसमें लास्ट भी आप लोगों को ये बताया था। आप अपने दोनों हाथों को अपनी पेशानी को जमीन पे टिका दीजिए। What? इस पोस्चर का बता दें, वेट हमारी नेक पर हो या शोल्डर पर। जो लास्ट हम लोगों ने ब्रिज किया, मैं फिर एक दफ़ा आपको ये बता रहा हूँ। देखिए जब हम लोग इस तरह से करेंगे, बेसिकली ये पोस्चर शोल्डर पे सारा प्रेशर लेके आता है। ये देखिएगा ऐसे, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे इसमें हमारी नेक जो है ये बिल्कुल रिलैक्स होगी, इसमें सारा प्रेशर आएगा हमारे शोल्डर पे। पेट हमारा पूरी तरह से, और चिन हमारी चेस्ट के साथ। अब हमारे घुटनों पे भी प्रेशर आ रहा, पूरी बॉडी का वेट जो शिफ्ट किया है वो हमारे शोल्डर्स पे है। निचली बॉडी का वेट हमारे ये दोनों एड़ियों पर है, ऊपर वाली बॉडी का वेट हमारे दोनों शोल्डर पर है। और फिर इसको रिलैक्स कीजिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी तरह से हम लोग इसके लिए क्या है कि आपने दोनों अपने हाथों को सामने लाइए और अपनी ठोड़ी को इसके ऊपर रख दीजिए। ये ताकि पेट के मसल्स को हम लोगों ने काम किया, ज़बरदस्त। अब अपने दोनों हाथों को रखिएगा यहाँ पे, यानी ये देखिए हमारे ये कंधे हैं, कंधे के बिल्कुल नीचे अपने दोनों हाथों को रखिएगा। पीछे से देखिएगा मेरे पाँव इस पोजीशन में नहीं है, मेरे पाँव इस पोजीशन में है, लेटे हुए हैं।
और यहाँ से मैंने क्या किया कि अपने आप को उठा, ये पोजीशन है मेरी। ये देखिएगा मेरे जो दोनों थाइज हैं वो उठे हुए हैं, मेरे घुटने जो हैं वो उठे हुए हैं ज़मीन से, और मेरे पाँव के जो पंजे हैं उसके ऊपर प्रेशर पूरी तरह से खिंचा हुआ, तना हुआ, स्ट्रेन है। 3 सांस लेते रहिए नाक के जरिए और फिर रिलैक्स कीजिए। मुझे क्या रमजान के बाद ऑनलाइन क्लासेस से कंटिन्यू रखेंगे? रमज़ान के बाद विल ट्राई कि हम लोग इसको कौन से उसमें लेके चलें, बिकॉज आई एम रेडी। मैं तो मॉर्निंग में भी मतलब सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती हैं मेरी क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूँ पर्सनल कोचिंग में और इंडिविजुअल्स और उसके बाद ग्रुप्स में भी। तो हम लोग इसको उस तरह से प्लान कर लेंगे कि हम लोग अर्ली या हम लोग इसको लेट इवनिंग्स में ले जाएं या कौन सा टाइम सूटेबल होगा। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। मेन ये है कि आप लोग ज्वाइन करो, आप लोग आओ मेरे साथ, तो हम लोग टाइम सेटल डाउन कर लेंगे। अलमास एक्चुअली इज़ कोऑर्डिनेटिंग गिफ्ट योगा हेल्थ सोसाइटी एज अ प्रेसिडेंट, तो उनके साथ हम लोग मिलके कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। वो आप लोगों से पूछ लेगी ग्रुप में, तो उनके साथ आप टाइम सेट कर लीजिएगा, उस तरह से हम लोग लेके चल जाएंगे क्लासेस को जैसे आप लोग कहेंगे। दोबारा से आइएगा, अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, दोबारा से हम लोग इसी पोजीशन। ओके, मैं ये इस तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको टांगे भी नज़र आ जाए और दूसरे तरफ से भी आपको नज़र आ जाए एक्चुअली। तो ये देखिएगा पूरी तरह से प्रेशर, पेट पूरी तरह से हमारा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सांस आप चूंकि नया होगा तो आप लोगों के लिए शायद 1 2 3, तो आप इसको इस तरह से लीजिएगा। उसके बाद इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए आइएगा ताकि आपके जो प्रेशर आया है आपके हाथों पे, आपकी कमर पे, आपका पेट पूरी तरह से देखिएगा खिंचा हुआ यहाँ पे। 3 2 1 और इस तरह से वापस आइएगा इस पोजीशन में कि आपकी कमर पे जितना प्रेशर आया वो रिलीज हो सके। और इस तरह से वापस आते रहिए और अपने इस पोजीशन में आ जाइए। ठीक है, तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने डिफरेंट पॉस्चर जो है वो परफॉर्म किए, जिसमें कोशिश की कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टमक है वो उसको हम लोग स्क्वीज़ करें, और हम लोग कोशिश करें कि जो अपने मसल्स हैं जो पेट के, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएं, और कोशिश करें कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन स्पेशली जिसको कहते हैं, उनमें एयर ना रह जाए, क्योंकि कई दफ़ा एयर रह जाता है जिसकी वजह से फिर ये होता है कि फूड जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर ये होता है कि फूड पूरी तरह से प्रोसेस नहीं होता कोई भी, तो जिसकी वजह से फिर ये है कि ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, जो है वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी मसला होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से अपने दोनों हाथ रखिए। इसके लिए एक मुद्रा भी चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अयोवा मुद्रा। इसमें आप लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए इसको आप लोग यहाँ पे लेके आइए। ठीक है, अपना अंगूठा अपनी, ये देखिए फिर मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। राइट वाली उंगली को आपने यहाँ पे लगाना है अंगूठे से। इस तरह से करने के बाद इस पोजीशन में हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे।
अपना बंद रखेंगे, ज़ोर से नहीं बंद करेंगे, रिलैक्स नेचुरल वे में, न्यूट्रल वे में। शोल्डर अपने ढीले ढाले रखेंगे, नाक के जरिए इनहेल और एक्सहेल जारी रखेंगे। पूरा फोकस रखिएगा अपने स्टमक में और हर इनहेल को क्लीन होता हुआ देखिएगा, अपनी हर आंत को साफ होता देखिएगा और हर एक्सहेल के साथ इसमें से यूज कीजिए। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर 1 मिनट 60 सेकेंड, फॉर 2 मिनट 120 सेकेंड्स। इसी तरह से आप इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं। जितना आप इसको करेंगे और आपकी जो एक्स्ट्रा एयर है जो आपके पेट में है स्पेशली, वो चीज़ होगी इस मुद्रा से। उसके बाद वो पोस्चर परफॉर्म, इसके पोस्चर्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट जो अपनी वीडियोस हैं उसमें भी शेयर करता रहूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से इसको